नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं, इसका द्रव गतिकी, इसका अनुवाद है द्रव गतिकी। पहले जो हमने पढ़ा था वो हाइड्रोस्टैटिक्स था, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होती है, वो उसमें हम जो स्टडी करते हैं वो चीज कौन सी होती है। जो हमारी हाइड्रोस्टैटिक होती है उसमें जिस चीज को हम स्टडी करते हैं वो क्या होती है, वो लिक्विड ही होता है जिसकी हम स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन वो लिक्विड आप किसी बर्तन में बंद कर देते हो। जब किसी बर्तन में रखे हुए लिक्विड के ऊपर किस तरीके से टेम्परेचर का यानी आपका ताप का और प्रेशर यानी दाब का क्या इंपैक्ट पड़ता है, जब इन चीजों का हम अध्ययन करते हैं, जब इन चीजों की हम स्टडी करते हैं लिक्विड के ऊपर जो किसी बर्तन में भरा हो, तो इस ब्रांच को हम हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स पे। हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होती है? हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि हम उन चीजों की स्टडी कर रहे हैं, उस लिक्विड की स्टडी कर रहे हैं जो किसी बर्तन में नहीं है। लिक्विड नॉट इन एनी पॉट, ठीक है, किसी बर्तन में नहीं है, ठीक है। तो फ्री फ्लोइंग लिक्विड यानी स्वतंत्र रूप से जो द्रव बह रहा है, जब हम उसके ऊपर दाब यानी प्रेशर और ताप यानी टेम्परेचर, जब इन दो चीजों की स्टडी हम करते हैं किस पे, बहते हुए लिक्विड पे, तो इस ब्रांच को, साइंस के इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोडायनेमिक्स। इस ब्रांच को हम हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं। तो आज हम हाइड्रोडायनेमिक्स के ही कुछ टॉपिक स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स। कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, कोहेसिव को हिंदी में कहते हैं संसंजक बल और अधेसिव को बोलते हैं आसंजक, ठीक है। तो संसंजक और आसंजक बल, इन दो चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे सबसे पहले, ठीक है। कोहेसिव फोर्स यानी संसंजक बल कौन होता है? जैसे हमारे पास पानी है, ठीक है, लिक्विड है, तो पानी और पानी, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी और पानी यानी लिक्विड के ही मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, लिक्विड के ही मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, किस तरह का फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स यानी आकर्षण बल, ठीक है। लिक्विड के ही मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसी को क्या कहते हैं? संसंजक बल कहते हैं, ठीक है। और आसंजक बल क्या होता है? अलग अलग पदार्थ यानी अलग अलग मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, उनके बीच में कौन सा बल, जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आसंजक बल यानी अधेसिव फोर्स, ठीक है। अधेसिव और कोहेसिव फोर्स की डिफिनेशन आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं, कुछ इसके जो यूजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भी हम एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा सॉलिड है और लिक्विड है और जो हमारी गैस है, ठीक है, उनमें कोहेसिव और अधेसिव फोर्स जो है कैसे होते हैं। अगर हम सॉलिड सॉलिड की बात करें तो हम कोहेसिव फोर्स की ही बात कर सकते हैं। तो यहां पे हम कोहेसिव फोर्स का ही केस स्टडी कर सकते हैं जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सॉलिड में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट इंपैक्टफुल, सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है इसका सॉलिड के केस में। इसीलिए सॉलिड का क्या होता है? एक शेप होता है, ठीक है, इसका निश्चित शेप होता है, डेफिनेट शेप, ठीक है। डेफिनेट शेप इसीलिए होता है क्योंकि इसके अणुओं के बीच में, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जब हम बात करते हैं लिक्विड की तो सॉलिड से कम होता है यहां पर, ठीक है। इसीलिए इनका जो साइज है नॉट डेफिनेट, यानी कोई निश्चित साइज नहीं होता, अनिश्चित आकार होता है, ठीक है। इसलिए ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आकार बदल सकते हैं। यानी लिक्विड जो होते हैं वो कोहेसिव फोर्स उनमें
लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स काम करता है उसको क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, अभी हमने डिफिनीशन देखी कि एक ही टाइप के मैटर के बीच में जो फोर्स लगता है, मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसी को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो लिक्विड के केस में कोहेसिव फोर्स जो होता है वो सॉलिड से कम होता है। गैस में क्या होता है? सबसे कम होता है, इनफैक्ट अराउंड निल होता है, सबसे कम अराउंड निल, यानी नगण्य। निल को शुद्ध हिंदी में कहते हैं नगण्य। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते जाएं। राष्ट्रभाषा है हिंदी, राजभाषा है हिंदी, तो समझते जाइए, दोनों चीजों को पढ़ते जाइए। अराउंड निल, निल का मतलब होता है नगण्य। ठीक है, बिल्कुल कम, इतना कम जिसको शून्य मान सकते हो, जिसके होने का मतलब ही नहीं है। आइए अब नीचे देखते हैं और कुछ नई चीजें देखते हैं। अब इसका कुछ यूज देखते हैं कि कहां पर ये यूज होते हैं। ठीक है, किस जगह पर ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इनका जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, कहां पर वो सबसे ज्यादा यूसेज या सबसे ज्यादा जो इनका अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इनका पूछा जा सकता है। रीजनिंग के क्वेश्चन में आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या कहीं पर भी अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस क्लेम करते हैं कि आप साइंस के जानकार हैं, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है और एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकता है कि बर्तन की दीवारें किसी लिक्विड से कब गीली हो सकती हैं? गीली होंगी या नहीं होंगी, ये किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए बर्तन में हमने क्या भरा है, एक लिक्विड भर दिया है। ठीक है, ये बर्तन है कांच का। ठीक, और यहां पे क्या भरा है? मान लीजिए पानी भरा है। तो दो प्रकार के पदार्थ हो गए, एक हो गया कांच, एक हो गया पानी। ठीक है, अब पानी और पानी के जो अणु हैं, पानी के अणु आपस में जो काम कर रहे हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्स काम क्या कर रहा है, जो कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? संसंजक बल कहते हैं, यानी कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो पानी और पानी के अणुओं के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कोहेसिव फोर्स है। लेकिन पानी कांच से भी टकरा रहा है, पानी कांच को भी टच कर रहा है। तो पानी और कांच क्या है? दो अलग अलग हैं। पानी और कांच दो अलग अलग चीजें हैं, ये पदार्थ अलग है, ये एक पदार्थ अलग है। तो इसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? अधेसिव फोर्स कहते हैं। अभी हमने पढ़ा अधेसिव फोर्स क्या होता है? दो अलग अलग पदार्थों के मॉलिक्यूल्स के, यानी दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, उसे हम क्या कहते हैं? अधेसिव फोर्स कहते हैं या आसंजक बल कहते हैं। ठीक है, कोई भी लिक्विड, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी लिक्विड किसी भी बर्तन को जिसमें वो भरा है तभी गीला कर पाएगा जब उस लिक्विड का जो आसंजक बल है, संसंजक बल है, या फिर कोहेसिव फोर्स है, वो किससे बड़ा हो? पानी और कांच, यानी लिक्विड और जो मैटर है दूसरा जिसका बर्तन बना है, उसके अधेसिव फोर्स से ज्यादा हो। ये कंडीशन है। ठीक है, तो कोई भी लिक्विड बर्तन की दीवार को तभी गीला करेगा जब लिक्विड और बर्तन की दीवार के बीच जो अधेसिव फोर्स है वो कम हो। ठीक है, और लिक्विड के बीच का जो कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा हो। ठीक है, तो ये चीज होती है, बर्तन की दीवार किसी लिक्विड से गीली होगी या नहीं होगी, ये इस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा एक जो क्वेश्चन आता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो भी कई बार पूछा गया है, और वो क्वेश्चन ये है कि आपका जो चौक है, चौक से हम किस पर, ब्लैक बोर्ड पर कैसे लिख पाते हैं? क्यों लिख पाते हैं? ठीक है, तो चौक, एक हो गई चौक और एक हो गया ब्लैक बोर्ड। ठीक है, चौक के जो एटम्स हैं, चौक के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा? संसंजक या कोहेसिव फोर्स होगा। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड और चौक के बीच में लगने वाला जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा? आसंजक बल होगा। ठीक है, उसको कहते हैं अधेसिव फोर्स। ठीक है, अब होता यह है कि जैसे हमने किसी बर्तन में भरे लिक्विड के बारे में पढ़ा कि कब वो गीला करेगा,
उसी तरीके से एक तरीके से चॉक जो है वो ब्लैक बोर्ड को क्या कर रही है, गीला ही तो कर रही है। इसका कारण यह है कि जो चॉक के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो कोहेसिव फोर्स है वो यहां पर कम हो गया है। किससे? चॉक और ब्लैक बोर्ड के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले आसंजक बल से कम हो गया है। ये आसंजक बल मतलब चॉक के मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींचने का बल ज्यादा है दो अलग अलग पदार्थों में, जो है एक दूसरे पदार्थ को अपनी ओर खींचने का बल ज्यादा हो गया है, जबकि चॉक के अपने अणुओं के बीच लगने वाला जो बल था यानी कोहेसिव फोर्स वो कम हो गया। इस वजह से चॉक खींची चली गई और ब्लैक बोर्ड पर उसके अणु चिपक गए। इसी वजह से चॉक से ब्लैक बोर्ड पे लिखना संभव हो पाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, और ये दोनों चीजें एग्जाम्स में कई बार पूछी गई हैं, तो इनको आप जो है एक बार समझ लीजिएगा। आज के वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही स्टडी किया करेंगे। अब हम छोटे छोटे टॉपिक्स लिया करेंगे ताकि एक छोटे से वीडियो में 10-15 मिनट के वीडियो में आप किसी एक छोटे टॉपिक को समझ लें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे करके हम करीब 100-150 के आसपास यहाँ पर वीडियोस आपके इस चैनल पर अवेलेबल होंगे, और इन वीडियोस को आप देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यहाँ पर जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप कहीं पर भी किसी भी तरह का एसएससी का एग्जाम दे रहे हो और वहां से क्वेश्चंस यहां से आपको ना मिले। क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आपने कॉन्सेप्चुअली अपने आप को क्लियर किया है यहां से मेरे चैनल से, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने एग्जाम में साइंस का हर एक क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, जितनी भी चीजें पूछी जाती हैं उन सभी टॉपिक्स को ऑलमोस्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और एटलीस्ट 70 to 80% क्वेश्चन आप सही करके ही आए, इस बात की कोशिश हम करेंगे कि उतनी चीजें हम कवर कर लें। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के इस चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।